नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आज काशीपुर पहुंचे। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के गेस्ट हाउस में उत्तराखंड सरकार की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में पहुंचने पर जिलाध्यक्ष मनोज पाल सहित महानगर मंडल सहित अन्य सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। काशीपुर मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, आवास विकास मंडल अध्यक्ष अर्जुन कुमार, कविनगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती कल्पना राणा सहित मंडलों के विभिन्न पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आज भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 36 लाख श्रद्धालु अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड राज्य की चारधाम यात्रा पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आने के बाद देश के साथ साथ विदेश से भी श्रद्धालु सनातन धर्म से जुड़े देश के विभिन्न स्थानों पारिस्थितिक धार्मिक स्थान पर पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर 4 धामों की एक अलग पहचान बनाई है। चारों धामों के कपाट खुलने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपस्थित रहे। देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा परिवहन के इंतजाम किए गए हैं। बद्री केदार समिति इस बात को लेकर वचनबद्ध है कि सभी यात्रियों को बेहतर और सुलभ दर्शन कराए जाएं। बद्रीनाथ केदारनाथ में व्यावसायिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि देश भर से यात्री 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीमित स्थान होने की वजह से यात्रा थोड़ी दुर्गम और कठिन भी है। प्रदेश सरकार ने हवाई मार्ग से भी यात्रा की बेहतर व्यवस्था कर रखी है। लोगों की आस्था भी देश में सनातन धर्म और भगवान के प्रति बड़ी है। आपदा के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का भव्य निर्माण मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। 4 धाम यात्रा को पीएम कार्यालय राज्य सरकार स्वयं मॉनिटरिंग करती है। चिकित्सा शिविर से लेकर टोकन सिस्टम और पंजीकरण तक में बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टम के साथ काम किया है। इस मौके पर काशीपुर नगर मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, काशीपुर नगर मंडल उपाध्यक्ष श्याम मोहन, काशीपुर नगर मंडल उपाध्यक्ष आकाश गुप्ता, काशीपुर नगर मंडल कोषाध्यक्ष धीरज वर्मा, काशीपुर नगर मंडल मीडिया संयोजक भागीरथ शर्मा, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री रविपाल, आवास विकास मंडल अध्यक्ष अर्जुन कुमार, काशीपुर पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल, कविनगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती कल्पना राणा, आवास विकास मंडल महामंत्री रिकी पोंटिंग, जगवीर, वासु शर्मा, सीमा चौहान, मंजू यादव, जसवीर सैनी, ईश्वर गुप्ता, रेखा सक्सेना आदि मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। और इसके कारण आपने देखा कि जहां माणा हम अंतिम गांव कहते थे, जब प्रधानमंत्री जी पिछली बार दौरे में आए थे उन्होंने कहा था कि प्रथम गांव यहां से शुरू करिए। आज माणा के अंदर भी आप देखिए कि लाखों यात्री माणा के अंदर जो है कि तीर्थ यात्रा करने आते हैं, वो माणा तक जरूर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी माणा में गए थे, तो ऐसे उन्होंने पूरे विश्व के अंदर इसकी ब्रांड, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे ब्रांडिंग हमको ब्रांड उन्होंने किया इन 4 धामों का, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का। ये आप देखिए पूरे विश्व के अंदर से आज मैं आज तक की संख्या बता रहा हूँ कि 36 लाख लोगों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने जो श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन किए और डेली लगभग 20-25 हजार लोग जो है केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में ऐसा अपना वहाँ पर जो है कि दर्शनों का लाभ ले। सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। बद्री केदार मंदिर समिति की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन धामों पर यात्रियों को किस प्रकार से दर्शन कराना, उनको सुलभ दर्शन कराना, पूजा अर्चना कराना, क्योंकि हर आदमी बड़ी आस्था और भाव के साथ आता है। केदारनाथ जी एक बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर यात्रा करना थोड़ा सा कठिन है और हम लोग कहते भी हैं यात्रियों से भी, देखिए जब भगवान भोलेनाथ जी स्वयं हिमालय में इतने कठिन उसमें जब वहाँ पर करते हैं तो इस यात्रा में थोड़ी कठिनाई तो होती है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं आपने देखा है कि जब 4 धाम के कपाट खुले थे तो स्वयं मुख्यमंत्री जी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में कपाट के दिन वहाँ पर स्वयं उपस्थित थे और डेली
वहाँ पर कंट्रोल रूम है, हमारे कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत की नहीं, पूरी विश्व की नज़र आज धामों पर होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पर आज जो है तीर्थयात्री आता है। तो इस प्रकार से जहाँ सरकार पूरी तरह से, मैंने कहा सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति हम वचनबद्ध हैं, हम जो तीर्थयात्री पूरी देश दुनिया से वहाँ पर आता है उनको किस प्रकार से सुलभ दर्शन कराया जाए, सरकार ने पूरी तरह से उनको कंट्रोल रूम है, सरकार डेली वहाँ पर मॉनिटरिंग करती है, सारे यात्री वहाँ से आ रहे हैं, प्रसन्न होकर वहाँ से जाते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं आपने यात्रियों को जो पैदल रूटर वहाँ पर, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, सब जगह पर पूरी तरह से जो है कि सरकार ने पूरी पैनी निगाह रखी हुई है, हर जगह वहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित है। तो इस प्रकार से सरकार ने आज जो है कि यात्रा को इतना सुगम बनाया है, यात्रा को इतना सरल बनाया है। और हमारी भी एक सोच है कि जो यहाँ की हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी यहाँ की प्राचीनता है, जो इसकी पवित्रता है, उसको हम किस प्रकार से बनाए रखें। मंदिर समिति जो है एक बहुत बड़ा एक विभाग है, इसके अंदर जो है कि 47 जो है कि मंदिर जो है कि कुल श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति के अंदर 47 मंदिर आते हैं, जिसमें 2 बड़े धाम हैं, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 अधीनस्थ मंदिर हैं, जिसमें तुंगनाथ जी है, काली मठ है, ऊखी मठ है, रुद्रप्रयाग और चमोली के अंदर। कुमाऊं के अंदर भी श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के 3 मंदिर हैं जो अल्मोड़ा जिले के अंदर है, और बहुत सारे ऐसे पौराणिक स्थल हैं। हम धीरे धीरे उन पर आगे काम करेंगे, किस तरह से हम उन स्थानों को, ये काशीपुर में जहाँ पर हम बैठे हुए, काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत धाम है, यहाँ पर भी जो है कि हमारी देवी यहाँ पर विराजमान है, हमारे भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजमान है। तो हमारी सरकार और हमारे केंद्र की सरकार, हमारे राज्य की सरकार जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर आज केंद्र में मोदी जी ने एक ध्वजवाहक के रूप में, सनातन धर्म के एक ध्वजवाहक के रूप में जो है उनका एक प्रशासनिक वो तो है ही, लेकिन एक हमारे सनातन धर्म के प्रति भी लगातार चिंता करते हैं। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार